Assalamualaikum dear learners. On your feedbacks and requests, I am making video on review exercise of chapter number 2. So question number 3 is calculate zakat on gold amounting rupees 1500,000. तो अमाउंट यहाँ पे है जो आपके पास गोल्ड की वो है टोटल अमाउंट 1500,000 रुपीज़ और आपने इस पर ज़कात फाइंड करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि रेट ऑफ ज़कात जो है वो होता है 2.5%। तो यहाँ पे हम ले लेंगे रेट ऑफ ज़कात 2.5%। सो अमाउंट ऑफ ज़कात निकालने के लिए 2.5% ले लेंगे 1500,000 का। सो बहुत ही आसानी से ये कैलकुलेट हो जाता है कैलकुलेटर से। तो इसका आंसर निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 37,500 रुपीज़। दिस इज़ आंसर। Question number 4 is calculate ushur on rice crop amounting to rupees 4,90,000 rupees produced by artificial resources। तो उशर आपको पता है कि रेट, पहले तो हम ये देख लेते हैं टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है। टोटल अमाउंट है 4,90,000 रुपीज़। तो इसके ऊपर आपने उशर निकालना है। उशर, रेट ऑफ उशर आपको पता होना चाहिए। रेट ऑफ उशर बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ये डिफरेंट होता है और नेचुरल रिसोर्सेज का डिफरेंट होता है। तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का होता है जी 5% और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका 10% होता है। तो ये क्योंकि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं तो इसका हम क्या लेंगे, जस्ट 5% लेंगे। तो अमाउंट ऑफ उशर निकालने के लिए 5% निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ उशर 5% निकालेंगे जी। जो टोटल अमाउंट है उसका 4,90,000 रुपीज़ का और इसको कर लेंगे कैलकुलेट। तो आंसर आ जाएगा 24,500 रुपीज़। यूनिट लिखना नहीं भूलना आपने। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जी विरासत के बारे में, जिसमें एक डिसीज़ है जिसने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी है 4,500,000 रुपीज़ की। तो टोटल अमाउंट आपके पास है जी 4,500,000 रुपीज़ और उसने जो है एक विडो है उसकी और 2 बेटे हैं। तो विडो, शेयर ऑफ विडो पहले निकाल लेते हैं और आपने इनका सबका शेयर निकालना है। तो शेयर ऑफ विडो आपको पता है अगर उसके बच्चे हों तो 1/8 होता है, अगर बच्चे ना हों तो 1/4 होता है। तो 1/8 निकाल लेंगे पहले 4,500,000 का, ताकि पहले विडो को शेयर मिल जाए 8वां हिस्सा 4,500,000 का। तो ये आंसर आ जाता है जी 562500 रुपीज़। ये आ गया जी विडो का शेयर। तो रिमेनिंग जो बचेंगे पैसे आपके पास विडो को देने के बाद वो आपने लाजमी निकालने हैं। 4,500,000 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे 562500। तो ये आंसर आ जाएगा ₹3,937,500। अब आपने शेयर ऑफ सन निकालना है। तो 2 बेटे हैं तो आपने यहाँ पे निकालना है शेयर ऑफ सन। पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ रेशोज़ ऑफ सन्स। तो आपको पता है एक बेटे का शेयर होता है 2, दूसरे बेटे का भी 2 शेयर होगा। तो सम ऑफ रेशो यहाँ पे आ जाएगी 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो टोटल जब बनते हैं 4 हिस्से, जिसमें से 2 हिस्से एक बेटे को और 2 हिस्से दूसरे बेटे को मिलेंगे। तो यहाँ पे शेयर ऑफ ईच सन लिखेंगे। ईच लिखना लाजमी है ताकि आपको पता हो कि हर एक बेटे का कितना हिस्सा बनेगा। तो एक बेटे को मिलेंगे 2 हिस्से, कितने में से, 4 हिस्सों में से। टोटल आपके पास जो अमाउंट रह गई है वो है 3,937,500। इसका आपने कैलकुलेट कर लेना है और आंसर आ जाता है ₹19,68,750। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी अकरम है जिसने उसकी प्रॉपर्टी है और जिसकी वर्थ है 4,80,000 रुपीज़। सो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट इज़ 4,80,000 रुपीज़ और यहाँ पे उसके पास एक है जी विडो और 3 सन्स हैं उसके और 4 डॉटर्स हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं शेयर ऑफ विडो। सबसे पहले निकालते हैं शेयर ऑफ विडो। जो है यहाँ पे भी 1/8 आएगा क्योंकि उसके बच्चे हैं तो 8वां हिस्सा उसको मिलेगा 4,80,000 का और दिस इज़ 4,80,000। तो ये आपके पास आ जाता है आंसर में। देयर इज़ अ लिटिल मिस्टेक है 4,800,000। तो यहाँ पे आ जाएंगे जी 5 ज़ीरोज़ आने हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा शेयर ऑफ विडो 600,000 रुपीज़। अब आपने निकालना है जी रिमेनिंग अमाउंट। सो रिमेनिंग अमाउंट जो कि बचेगी आपके पास आफ्टर गिविंग द शेयर ऑफ विडो 4,800,000 में से आप माइनस कर लेंगे 600,000 रुपीज़। तो ये आंसर आ जाता है 4,200,000 रुपीज़ जो कि रिमेनिंग बचेंगे और ये आपने उसके बच्चों को शेयर करने हैं। तो जो सम ऑफ रेशोज़ होगा ऑफ 3 सन्स 4 डॉटर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सन्स रेशो 4 डॉटर्स।
तो आपको पता है कि जो 3 सन्स हैं, जब हर बेटे का शेयर होता है 2 का हिस्सा, तो हर बेटे को 2-2 हिस्से मिलेंगे, और डॉटर का 1 हिस्सा होता है तो हर बेटी को 1-1 हिस्सा मिलेगा, तो ये 4 हिस्से हो जाएंगे। तो सम ऑफ रेशोज़ हो जाएगा, सम ऑफ रेशोज़, इनको सबको प्लस करेंगे, 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये बन जाते हैं 10 शेयर्स। तो ये 10 शेयर्स आपके पास टोटल हैं। 10 शेयर में से आपने 2-2 शेयर्स देने हैं बेटों को और 1-1 शेयर देना है बेटी को। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं जी शेयर ऑफ ईच सन एंड शेयर ऑफ ईच डॉटर। शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का शेयर कितना निकलेगा, 2 हर बेटे को मिलेगा। कितने हिस्सों में से, 10 हिस्सों में से 2 हिस्से हर बेटे को मिलेंगे। और आपके पास जो अमाउंट है वो है जी 4200,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर आता है 8,40,000 रुपीज़। अब आपने शेयर ऑफ ईच डॉटर निकालना है। शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर इक्वल्स 1/10, क्योंकि 10 में से 1 हिस्सा मिलेगा हर बेटी को। कितने का, 4,20,000 रुपीज़ का। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 4,20,000 रुपीज़, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द शेयर ऑफ ईच डॉटर। So learners, with this, keep liking the videos and subscribe the channel and share to your friends. Thank you so much.